खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका भाई, आपका ख़ादिम पास्टर शहज़ाद सोनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपका जो मज़मून है वो बहुत ही खूबसूरत है कि दौर हाज़िरा के मुताबिक जो हमारे मसीही बहन भाई हैं मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुश्वारियों में से गुज़र रहे हैं। तो मैं उनकी खिदमत में इन सारी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो रूहानी तौर पर हल जो है वो मुमकिन है। तो इन बातों को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके कार से और कौन सा इनको मुल्क मिलना चाहिए, कौन सा इनका इंतज़ाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन बातों को बड़े गौर से सुनिएगा। पहले नंबर पर हम जो लोग हैं पाकिस्तानी मसीही जो लोग हैं, ये सोशल सॉल्यूशंस चाहते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। हर एक अपने माशरती मसाइल का हल चाहता है कि हमारे जितने भी माशरे के मसाइल हैं वो हल हों। गुड, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि जिस्मानी या माशरती मसाइल को हल करने की धुन में अक्सर औक़ात लोग रूहानी ज़िंदगी को दरगुज़र कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको पसे पर्दा डाल देते हैं, जो वो इशू होते हैं जो रूहानी तौर पर इशू होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस पैगाम को बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी और आपके जो ज़िंदगी के अगराज़ व मकासद हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील होने को हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात जिस्मानी सॉल्यूशंस तो चाहते हैं, लेकिन रूहानी किसी भी तरह का सॉल्यूशन उसको वो इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देते। अब मैं पाकिस्तानी मसीहियों की जो प्रॉब्लम है वो बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो हर एक मसीही है, पहले नंबर पर उसका जो मुल्क है वो आसमान है, और हमारा जो शहर है वो यरूशलेम है। हमने खुदा की जो हुजूरी है, जो खुदा की किंगडम है, जो खुदा ने सल्तनत कायम की है, वही हमारा मुल्क, खुदा की बादशाही। और बादशाही में जिस जगह पर खुदा हमें रखेगा, जो कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हमें मिलता है कि वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा आसमान पर। और उसकी झलक चंद एक लोगों ने देखी, जिसमें पौलुस रसूल हैं। उन्होंने फरमाया कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान ने ना कभी सोची, ना किसी के जहन में आई। उस मुल्क की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी जो मसीही हैं इस बात को सोचने और मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें ज़रा सी तकलीफ़ हो तो हम लोगों पर उम्मीद लगाते हैं, हम सीरियसली दुआ नहीं करते। हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ शख्स ने कन्वेंशंस करवाई, उससे हम बर्बाद हो गए, उसने ये कह दिया, वो कह दिया। अगर उस किसी शख्स के कहने से आपका काम ख़राब होता है, तो उसी शख्स पर जब आप गौर करेंगे कि जब वो आपके लिए दुआएं करते हैं कि खुदावंदा इनको तंदुरुस्ती सेहतयाबी दे, इनको सुकून दे, इत्मीनान दे, इनकी मदद कर, तो इन बातों पर आप गौर नहीं करते। हमारे अंदर सबसे बड़ी बुराई जो पाकिस्तान के मसीही हैं वो यही है कि हम रूहानी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं चाहते, हम ऐशो इशरत चाहते हैं। अब हम बात करते हैं ज़्यादातर जो मुल्क पाकिस्तान में मसीही लोग रह रहे हैं, उनमें हमारी जो नौजवान नस्ल है ज़्यादातर कैसी है, इसका इंसाफ आप खुद कीजिएगा। नशेबाजी, जनाब, हुनर के बगैर, तालीम के बगैर मोस्टली, और हुनर कोई अच्छी सलाह दे उनको, उसको नहीं मानते। अगर जो पढ़ लिख जाते हैं बच्चे वो बदतमीज़ हो जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों को ऐसे देखा है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा
बदतमीज़ हैं। ये क्या है? ना आपके मुआशरे के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सोबर हैं, उनमें वो चीज़ें, वो अदब व एहतराम दूसरों के लिए है ही नहीं। ज़रा सा ये लोगों को, हमारे लोगों को फेसबुक मिला है, सोशल प्लेटफॉर्म मिला है, तो इस पर आप देख लें, कुछ लोगों ने स्पेशल पेजेस बनाए हैं कि जनाब, जिसमें उन्होंने बिलखसूस लिखा है कि ये पेज जो है वो बिलखसूस पास्टर साहिबान के लिए। वाह बेटा, कभी पास्टर बनकर देखो तो आपको पता चलेगा कि पासबान के खिलाफ बातें कैसी होती हैं। जाल जो जानता है वो माहीगीर नहीं जानता, ठीक है? तो कभी पास्टर बनकर देखो और तनकीद करने की बजाय वो पास्टर बन जाओ, आप अच्छे पास्टर बन जाओ और लोगों को बताओ कि भाई ये सच्ची राह है, आपको तनकीद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अदब व एहतराम और तहज़ीब की हदूद को क्रॉस कर गए हैं और जनाब पासबानों की वीडियोस बना रहे हैं, अपनी ही मसीही कौम की बेइज्जती कर रहे हैं। तो आपने तो ऐसे जल्लादों को जन्म दिया है हमारी सोसाइटी ने, हमारे लोगों ने, और उनके सब्सक्राइबर्स देख लें जनाब, उनके फॉलोअर्स देख लें, बहुत ज़्यादा हैं। और जो लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनकी बात को ये नहीं सुनते। तो मेरा ये पैगाम मुल्क पाकिस्तान की मसीही कौम के लिए है कि भाई साहब, अगर आप इन चीज़ों का जिस्मानी हल चाहते हैं तो शायद ये ख्वाब आपका ख्वाब ही रह जाएगा। कोशिश करें कि रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करें और क्या करें कि रूहानी सॉल्यूशन देखें। कितने लोग हैं कि जिन्होंने मुल्क गिर रोज़े का इंतज़ाम किया हो, कितने लोग हैं कि जिन्होंने दुआ और रोज़े पर फोकस किया है। हमारी उम्मीदें पासबानों पर लगी हुई हैं कि फ़लाँ पासबान ने ये स्टेटमेंट दी। मेरी देखें, ऐसे पासबानों से कोई सलाम दुआ नहीं है कि जो आप समझते हैं कि मैं शायद उनकी फेवर में बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हक की बात कर रहा हूँ। हक को मैं प्रगंदा नहीं करना चाहता, मैं रौंदना नहीं चाहता। जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं प्रॉपरली, तब तक किसी के बारे में बात मत करें। और लोगों की मीम्स और लोगों के ये उनकी जो खुदा के खादमों की वीडियो स्कैंडल्स मत बनाएं यार, प्लीज़। हम लोगों पर पहले ही बहुत बड़ी आफात ने डेरा डाला है। मेरी मिन्नत है तमाम तर मसीही कौम के नौजवानों से कि प्लीज़ प्यारे भाइयों, ऐसे कामों से बाज आएं। आप आसमानी शहरियत को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर आप चाह रहे हैं कि ज़मीन पर हमें फ़लाँ मुल्क में मिल जाए। तो हमारे लोगों में लोग शराब भी काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, नशाबाजी भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हम उनको बहुत ज़्यादा कलाम, हर तरह की मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन वो करते हैं। ये नहीं कि मैं भाई दूसरों के बारे में बात कर रहा हूँ, भाई अपने बारे में बात कर रहा हूँ। अब हर एक शख्स की इनफरादी ज़िंदगी है, हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। हमने कलाम सुनाया है, अच्छी बातें सुनाई हैं, सिखाई हैं, जिस तरह आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मोहतरम, अगर ऐसे लोग ऐसी हालत में जो बदतमीज़ हैं, जो अपनी बुरी हालत में भी खुदा के खादमों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, अगर ऐसे बदतमीज़ लोगों को खुदा ज़मीन पर कोई मुल्क दे दे तो वो आपस में कितना कत्ले आम करेंगे, किस कदर वो एक दूसरे की इज्जतों को पामाल करेंगे। आपके पास छोटा सा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप एक दूसरे की वीडियोस बना बना कर एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। पासबानों का आपके अंदर एहतराम नहीं है,
तो सोचें अगर आपके पास एक मुल्क हो और उस मुल्क में आप हाकिम हों, आप इख्तियार वाले हों, तो किस कदर आप गंदगी फैलाएंगे। ये हर एक ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हैं हमारे लोग। तो मोहतरम, अपनी ज़रा आईने में तस्वीर हमें देखने की ज़रूरत है ओवरऑल, कि हमारे लोग कैसे हैं। ये झूठे ख्वाब मत देखें कि आपको मुल्क मिल जाएगा, फलां होगा। ये अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुल्क पाकिस्तान में आपको तकलीफ़ है, दुआ करें, खुदा आपके लिए कोई ना कोई रूहानी तौर पर राह पैदा करेगा, खुदा आपको निकाल सकता है। लेकिन अगर आपका कुर्बान होना, वहां पर शहीद होना, मरना, वहां पर खुदा ने मुकर्रर किया है। और अगर आपको खुदा ने इसलिए रखा है कि आप अपनी जुबान, किरदार, जनाब हमने भी नौकरी की है, खूबसूरत लोगों में, टीचर्स में नौकरी की है, अच्छा पैगाम हमने तो स्कूल्स में भी जनाब उनको इंजील सुनाई है। वो शराब की ऑफर करते थे, जो एडमंस थे, कि सर आज शराब पीते, तो हमने कहा भाई साहब मैं एक पासबान हूं, मैं शराब नहीं पी सकता। वो पार्टी करना चाहते थे, स्मोकिंग कर रहे थे, मैंने कहा भाई नहीं करेंगे। बड़ी ऑफर्स थी, मैंने कहा नहीं, मैं खुदा का खादिम हूं। फिर वही लोगों ने कहा कि आप पास्टर भाई हो, मैंने कहा जी पहले कुछ मर्दानगी अच्छी करके दिखाओ। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये जो गंदी मंदी वीडियो बना रहे हैं पासबानों के खिलाफ, बेटा कोई अच्छी कंटेंट लेकर आओ। आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप किसी की किरदार कुशी करने के लिए ये आपको बेहयाई फैलाने की मुफ्त में कंटेंट मिली है। ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये बेगैरती है, बेहयाई है। आपके अंदर की, आपके मुआशरे के जो गलाजत है, उस गलाजत की ये तस्वीर है जो आपके दिल में, जो आपके अंदर, जो आपके ज़मीर में भरी हुई है, कि आप किस कदर गंदे और बेहया लोग हैं, जो अपने पादरी साहिबान की इज्जत नहीं करते। कुछ लोगों ने स्पेशल वीडियोस इस चीज़ को टारगेट करते हैं कि जी हमने पादरी साहिबान। मेरी एक बात ज़हन में रखना, अब इसका हल क्या है। जो पासबान खुदा के साथ नहीं चल रहे, मैं उनकी तायद में नहीं हूँ, मैं उनका सगा नहीं हूँ। होगा क्या कि उनका अंजाम क्या हो रहा है, पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाएगी, उनकी जिंदगी में रूहानी बरकत नहीं होगी, रूहानी वरदान नहीं होगा। ये हल देख लें। वो बड़ी बातें करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन ना नबूवत होगी, ना रोया होगी, और ना नबूवत, ना रोया, ना ख्वाब पूरे होंगे, ना मौजज़ात होंगे, ना अच्छा किरदार होगा। उनकी ये सज़ा है। खुदा ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕੋਈ खुदा ਕੋਲੋਂ ना बरकत लै सकदा है, ठीक है। खुदा ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ नहीं ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई लै सकदा है। खुदा ने जिनको बरकतें दी हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन की है, वो क्वालिफाइड हुए हैं। वरना गाते रहें गीत जितने मर्जी, अगर आपका ज़मीर अच्छा नहीं है तो जनाब कुछ भी हल नहीं होगा। सो मेरी मोहतरम गुजारिश है कि ज़रा अपने मुआशरे को हमें ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। ये आसमानी शहरियत को छोड़कर जनाब जिस्मानी शहरियत, शैतान इनको और चीज़ों की तरफ वर्गला रहा है, ताकि ये जंगो जदल और जनाब कत्लेआम की तरफ आए और फजूल चीज़ों के लिए अपनी जान ज़ाया कर दें, फजूल चीज़ों के लिए। अगर लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से आप बाहर आते हैं, आए, मुल्क पाकिस्तान की भी शहरियत रखें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कुछ भी है, हम जहाँ पर मर्जी जाएं, जहाँ मर्जी रहें, तो जनाब वो हमारा मुल्क रहेगा। पाकिस्तान ने हमें तालीम दी है, शऊर दिया है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग अच्छे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ काम किया। तो अब पूरे मुल्क को
हम बुराई की कैटेगरी में नहीं ला सकते। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे ईमानदार लोग हैं। बहुत अच्छे लोगों के दरमियान मैंने काम किया एज ए टीचर। तो मोहतरम, किसी चीज़ को आड़ बनाकर आप अपने नफसानी मकासद को हासिल नहीं कर सकते। खुदा उनको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जहाँ पर शराब मना है, नशाबाजी मना है, वहाँ पर मसीही बस्तियों में काफ़ी ज़्यादा बिकती है और पी जाती है। और हमारा नौजवान जो माशरा है और नौजवान जो हमारा तबका है, वो गली के गटरों पर बैठकर शराब नोशी करते हैं, पादरी साहिबान का मजाक उड़ाते हैं। तो जनाब, ऐसे लोगों को खुदा निकालेगा। जो पादरी साहिबान की बेइज्जती करते हैं नशेबाजी में होकर, और जो कुछ पढ़ लिख जाते हैं थोड़ा सा, उनका दिमाग वो तो खुदा की भी इज्जत अच्छे तरीके से नहीं करते, खुदा के खादमों की भी नहीं इज्जत करते। तो मोहतरम, ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने जो कलाम में लिखा है कि आप मुझे खुदा है बाप कहते हो, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? तो जनाब, आप खुदा को बाप, खुदा की इबादत तो बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुदा के अहकाम को नहीं मान रहे। इसलिए कोई सलूशन नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो मसला है वो जिस्मानी नहीं, रूहानी है। अगर पाकिस्तानी मसीही कौम खुदा के साथ अच्छे तरीके से चले तो खुदा हुक्मरानों के दिल बदल देगा, कवानीन बदल देगा, आपके लिए हालात बदल देगा, आपके लिए खुदा लोगों की सोचें बदल देगा, खुदा लोगों के दिलों में रहम डाल देगा। हकीकत ये थी कि पाकिस्तानियों का, मसीहियों का, जो मसीही लोगों का जो फ़र्ज़ था वो ये था कि ये अपनी तालीम को, जो इनके पास हक सच की तालीम है और कामिल खुदा और कामिल जनाब अल मसीह की जो तालीम है, उस तालीम का सही तौर से प्रचार करते अपने किरदार से, ताकि दूसरे लोगों तक रोशनी पहुंचती। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, क्योंकि वो भी लोग खुदा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं खुदा को, वो भी मानते हैं। लेकिन बात यह है कि मसीही लोगों के पास वो डिग्री है रूहानियत की, वो वैल्यूज हैं, वो क्वालिटीज हैं जो दूसरे मज़ाहिब में नहीं पाई जाती। तो इन्होंने अपने फर्ज को जो है वो पसे पर्दा कर दिया है, रूहानी फर्ज को इग्नोर कर दिया है। ये तो खुद दूसरों को अब शराब पे लगाते हैं कि यार चलो वही तुहानू लिया के देने हैं साहब जी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जनाब खुदा उसी साहब जी का दिल आपके खिलाफ उभारेगा कि जूते मारो इनको। मोहतरम, ये रूहानी बातें हैं, इनको समझने की कोशिश करें। कब आप अपना किरदार दिखाएंगे कि आप अच्छे और मसीही लोग हैं? अपना किरदार दिखाएं और जिस्मानी तरीक़ेकार से सलूशन मत चाहें। अब आते हैं जनाब, हमारी कौम इस कदर बद किरदारी में माहिर है कि ये अपनी पसंद के पासबान चुनते हैं जो इनके साथ रल मिलकर जुगते मारें, ना दुआ करें, ना इनको डांट डपट करें। लोग बड़े समझदार हैं, जो इनको तरबियत करते हैं उनकी ये बात कतई तौर पर नहीं मानना चाहते, ये तरबियत को सुनना नहीं चाहते। जो अच्छी नौकरी लगे, मैंने उनको देखा है कि वो पादरी साहिबान की बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं मैनू कड़ा हुण तरबियत कर सकता, मेरी 2-4 लाख तनख्वाह है, मैं कदी मन्नी, मेरा कारोबार। ये हम गंदी बात हमारे लोगों में पाई जाती है।
अदब व एहतराम इनमें नहीं रहता। फिर ये अपनी पसंद का पासबान चाहते हैं जो इनकी पूजा करे, क्योंकि इनकी जिस शख्स की 2-4 लाख सैलरी है वो चाहता है कि मेरा जो उस्ताद भी जो है वो मेरी पूजा करे। तो ऐसी कौम का कुछ नहीं बन सकता, ऐसी कौम बर्बाद हो जाएगी। और ये चुन चुन के गलत आदमी अपने चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 20-20 ਸਾਲ ਚਰਚ 'ਚ ਢੋਲਕਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। एक आदमी टाई लगाने से, अच्छी शर्ट्स पहनने से, पैंट कोट पहनने से बरकत नहीं आएगी। बरकत लेने का खुदा से वरदान, खुदा से स्पिरिचुअल पावर लेने का एक तरीकाकार है, वो टेस्ट पास करने पड़ेंगे आपको। अगर नहीं तो जनाब ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ। उस्ताद भी बरकत तो खाली तो जनाब तुझे भी बरकत तो खाली, क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है। हमारी मसीही कौम की ज़्यादातर अपनी चॉइस है चूँकि। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अच्छे आदमियों का इन्होंने मजाक उड़ाया है, खुदा के सच्चे खादमों के स्कैंडल्स बनाए हैं, मजाक उड़ाया है। डरते नहीं हैं, ये डरते नहीं हैं कि यार मैं किसी के खिलाफ झूठी बात गढ़ूंगा करूँगा तो खुदा क्या करेगा। हालांकि इनकी नस्ल दर नस्ल को सजा मिल रही है, लेकिन हमारे लोग डरते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जनाब ये ऐसे काम करते हैं मिलकर कि जिनका जिक्र करना भी मैं समझता हूं कोई मुनासिब नहीं है। मोहतरम, मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, रूहानी उस्तादों की पैरवी करें। उस्ताद नूं अपने ताबे ना करो, उस्ताद दे ताबे होवो। जिंदगी में, अपनी जिंदगी में रूहानी उस्तादों को ढूंढें, वो हैं, मौजूद हैं। अगर आप कराची में रहते हैं, आपको उस्ताद मिल रहा है पेशावर में, उससे गुफ्तगू करें, उनसे सीखें। अगर आप पेशावर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको उस्ताद गुजरनवाला लाहौर में मिल रहा है, तो उनकी पैरवी करें, आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जनाब पादरी साहब मेरे जो यहाँ पर पादरी साहब हैं, ये क्वायर में मुझे मौका देते हैं तो मैं तो जनाब बस यहीं पर रहूँगा, तो कुछ नहीं होगा, गीत ही गाते रहोगे बस, ना कुछ आपकी ज़िंदगी के ज़रिए से होगा कुछ, और जनाब आप जलील होते रहेंगे। मोहतरम, मेरी दरख्वास्त है, आए मिलकर ऐसा काम करें, ऐसे उस्तादों की तलाश करें कि जो ख्वाब, रोया, रूहानियत और जो नबूवत करने वाले हों, और जिनकी नबूवत करेक्ट साबित भी हो। तो हिमाचल ले थियोलॉजी पीछे बहुत से लोग एक कल्चर डेवलप करते हैं। हम मुझसे पहले 1980s के दौर में एक ऐसा कल्चर हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में डेवलप था कि जहाँ पर लोग सेमिनरी को बड़ी तरजीह देते थे। जिन्हें सेमिनरी नहीं कहती वो पास्टर नहीं, आज भी ऐसा लोग करते हैं। अजीज़ों, अच्छी बात है सेमिनरी करना, लेकिन सेमिनरी आप किन के पास जाकर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में रूहानी बरकतें हैं या नहीं हैं, सबसे पहली उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। वरना आजकल सॉफ्टवेयर हैं, आप पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन इतने ज़्यादा बाइबल के सॉफ्टवेयर हैं कि जिसमें 30-30, 40-40 जनाब कमेंट्रीज हैं। बाइबल जो इंटरलीनियर बाइबल है, ठीक है, हर वर्ड का मतलब लिखा है, नाउन, प्रोनाउन, डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप किस सेमिनरी की बात कर रहे हैं? अगर किसी को पता नहीं है उन सॉफ्टवेयर्स का तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि ख्वाब और रोया और नबूवत का क्या तरीकाकार है, किस तरह इंसान को ये चीज़ें मिलती हैं,
تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو پراپر اس کی گائیڈنس اور ٹیچنگ دوں گا۔ اور یہ نہیں کہ میں خالی ٹیچنگ ہی دوں گا، میری زندگی میں مجھے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے اب تک خدا نے بہت زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں نبوتی طریقہ کار سے، خواب اور رویا کے ذریعے سے۔ محترم، میری درخواست ہے مسیحی قوم کے نوجوان بیٹے بیٹیوں، پلیز آپ کے اندر وہ ڈیزائر کیوں نہیں ہے؟ کہاں پر ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو آپ جان بوجھ کر اخیب کی طرح جناب برے استادوں کا چناؤ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی خوشامد کریں، جو آپ کی پوجا کریں، جو آپ کی برائی میں آپ کی داد رسی کریں۔ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے استادوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی من مرضی کے استاد چن رہے ہیں، اپنی من مرضی کی تعلیم آپ چاہتے ہیں، آپ تربیت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ پاسبانوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملک سے باہر لے جائیں، فلاں جگہ پر لے جائیں۔ آپ آسمان میں نہیں جانا چاہتے، نئے یروشلم میں نہیں جانا چاہتے۔ یقین مانے مجھے آج تک شاید ایک دو نوجوان بھی کسی نے فون نہیں کیا آج تک کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ خواب اور رویا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پادری صاحب کو خدا نے اسپیشلی یہ برکت دی ہوئی ہے خواب رویا نبوت کی، لیکن کوئی جناب ہماری قوم میں سے زیادہ تر یہ کہتے ہیں پادری صاحب باہر کہیں جاؤنا۔ یار باہر آ کر بھی اگر آپ شیطان کے غلام رہو گے نا تو آپ باہر نہیں آئے۔ جانتے ہو میں یہاں پر آ کر شراب نوشی نہیں کر رہا، میں آپ کو کبھی بھی نہیں لے کر آؤں گا۔ اگر جب تک کوئی آدمی میرا شاگرد نہیں بنے گا، اچھے طریقے سے خدا مجھے اس کے بارے میں گائیڈ نہیں کرے گا، تو میں ایسے گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ نو، میں معافی مانگ جاؤں گا۔ بہت زیادہ لوگ مجھے آفرز کرتے ہیں پادری صاحب فائدہ ہو جائے گا۔ بھائی اپنا فائدہ آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے ایسا فائدہ نہیں چاہیے۔ میں لوگوں کو پہلے ٹیچ اینڈ ٹرینڈ کروں گا، جن کے اندر روحانیت کی لو لگ جائے ان سے پھر کوآپریشن کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے اور ان کو ایزیلی لا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطانیت لے کر یہاں پر آئیں تو یہ میرے ہاتھوں سے یہ گناہ نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ میں اس بدی کے کام میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو ادھر لاؤں تاکہ آپ شراب نوشی کریں، حرام کاری کریں اور بدکاریاں کریں۔ یہاں پر آ کر برکتیں ایسے نہیں آتی، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ شراب ادھر ہے، کئی ایک اور چیزیں ہیں۔ جب آپ ان سے اپنے آپ کو روکتے ہو، جب آپ محفلوں میں یہ کہتے ہو کہ میں شراب نہیں پیوں گا کیونکہ میں مسیح کا خادم ہوں، تو عزیزو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جب آپ دعا اور روزے میں یورپ میں بیٹھ کر آپ رہتے ہو، کیا اس کا اجر نہیں ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ لیکن آپ چاہتے ہو دعا روزے رکھنا اور لوگوں کا کام ہے، ساڈا کام ہے صرف عیاشی کرنا۔ عزیزو اس عیاشی کی شاید خدا آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ محترم، آپ کا مسئلہ روحانی ہے، پاکستانی مسیحی لوگوں کا مسئلہ روحانی ہے۔ یہ حل نہ کوئی لیڈر کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان کر سکتا ہے۔ جب تک خدا کسی کو ابھارے گا نہیں، آپ کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ اور اپنی آنکھیں کسی زمین کے ٹکڑے پر مت لگائیں، کیونکہ اس زمین پر آپ یورپ آ جائیں، امریکہ آ جائیں، کسی اور جگہ پر چلے جائیں، کوئی آپ کا ملک بن جائے، جو بھی، میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ جناب ہم زمین کے کسی ٹکڑے کے لیے لڑیں۔ ہم جہاں پر ہیں، جہاں پر خدا نے رکھا ہے، خدا کی مرضی نہ اگر ہوتی تو میرا بھی ویزا نہ لگتا، میں بھی یہاں پر نہیں آتا، میں بھی ملک پاکستان میں ہوتا، عمان میں ہوتا، یا دبئی میں ہوتا، کسی اور جگہ پر ہوتا۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں بھی خدا کی مرضی ہوگی تو خدا آپ کو نکال لے گا۔
लेकिन मैंने उसके लिए जद्दोजहद जो जिस्मानी तौर पर है या लोगों पर इल्ज़ामात नहीं लगाए कि फ़लाँ मेरा काम ख़राब कर रहा है। अगर खुदा ही आपका काम ख़राब करना चाहता है, यानी कि खुदा ही चाहता है कि आप ना उन चीज़ों को हासिल करें, तो कोई इंसान आपको वो चीज़ें नहीं दिलवा सकता। तो खुदा पर आंखें लगाएं, ना कि इंसानों पर। ना खुदा के खादमों के स्कैंडल्स बनाएं कि फ़लाँ ने स्टेटमेंट देकर जनाब हमारा तो काम ख़राब कर दिया। इस तरह नहीं होता। अगर खुदा की मर्ज़ी है आपके बारे में कि वो आपको आपकी मुल्क बदरी करवा दे, आपका मुल्क तब्दील करवा दे, आपको नया मुल्क दे दे, तो दुनिया का कोई इंसान, कोई हुकूमत, कोई फोर्स, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर खुदा का ये प्लान नहीं है तो जनाब आप फजूल में तलवार की धार के नीचे आएंगे और अपनी हमाकत से अपनी जानें गंवाएंगे। लिहाजा दुआ करें कि आप आसमान में चले जाएं, नए यरूशलेम में शामिल हो जाएं। ये आपका हकीकी मुल्क और शहर है जिसको आप छोड़कर जनाब आपने आंखें लगाई हैं जमीन के किसी और टुकड़े पर कि शायद वहां पर आप सुखी हो जाएंगे। तो कितनी देर जिंदा रहेंगे आप वहां पर? 100 साल, 150 साल जिंदा रहेंगे, फिर क्या होगा? और अगर आपने जनाब जो अपना किरदार है वहां पर रहकर बिगाड़ लिया, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए पहले ही हम बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, इतने कठिन हालात में हम इतने गंदे हैं कि हम पासबानों की वीडियोस बनाते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं, अपने पासबानों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्होंने दुआएं रोज़े रखे हैं, वो काम नहीं आप करते, वो काम नहीं आपको नज़र आते। अपनी मैं बात बताता हूँ, मैंने 7 साल हफ्ते में 3 बार रोज़े रखे। करो कॉपी, मैं मिन्नत करता हूं, देखो आपकी शख्सियत बदल जाएगी, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये बात नहीं आप कॉपी करोगे, और बातें आप कॉपी करोगे, और बातों के इश्यूज बनाओगे आप, इन बातों को आप कॉपी नहीं करोगे। छोटा रोजा रख लो, 12-12 बजे तक रख लेना, हफ्ते में 3-3 रोजे रखकर देखो, जूते गाकर देखो अपने माँ बाप से, रोजे रखो और साथ में माँ बाप को आपको बेइज्जत करें, ठीक है? काम करो और साथ पढ़ो, इंग्लिश सीखो और खुदा के जलाल के लिए काम करो, फिर आपका पता चलेगा। बातें करना, तनकीद करना बहुत ईजी है। एक मरतबा मैंने 40 रोजे रखे, शाम को खोल लेता था फिर रोजा रखता था। 21 रोजे रखे, डैनियल फास्ट रखा, रोटी नहीं खाई, गोश्त नहीं खाया, साग पात खाया। करो ऐसी बातों पर आप नहीं अमल करोगे, चंद एक लोग करेंगे और उनकी जिंदगी में आप निखार देखोगे। अब आप बात करते हैं फलां के पास पैसा आ रहा है, बरकत है, उसके पास गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है, मौजात हो रहे हैं। मौजात नहीं होते, कई कहते हैं जी नबूवत नहीं होती, आजकल नबूवत खत्म। कौन सी थियोलॉजी आपने पढ़ी है? बाइबल में हम एडिशन नहीं कर सकते, लेकिन नबूवत की जो बरकत है वो चर्च की तरक्की के लिए है। मेरे एक दोस्त थे, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो मैं उनकी भी स्टेटमेंट ना किसी से उन्होंने सुनकर ये कह रहे हैं जी आजकल नबूवत नहीं है। मैंने कहा नबूवत नहीं है तो फिर पौलुस रसूल ने क्यों लिखा है कि मैं चाहता हूं कि सब नबूवत करें? और नबूवत जो करता है वो कलीसिया की तरक्की के लिए, और कलीसिया को खुदा ने नबी, रसूल, चरवाहे और टीचर्स और मुबशर दिए हैं। तो ये खिदमतें फिर जस्ट लिखी हुई हैं? नहीं, बल्कि इनका इतलाक है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। खुदा इस्तेमाल करना चाहता है अपनी चर्च को, लेकिन साडे चर्च ਨੂੰ लोगों ਨੂੰ सिर्फ हनेरा आया है, मैं बाहर तुर जा। वो बाहर जाके करोगे कि शराबनोशी, नशेबाजी, हरामकारी, ये करना चाहते हो आप? क्या बात है। अगर तुसी हम अगर उथे बंदे दे पुत्र नहीं बन सके कि जिथे शराब ममनू है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जहां पर शराब खुली बिकती है जनाब, वहां पर आप क्या करोगे? खुदा जानता है आपको। अपने आप को आसमानी शहरियत के लिए तैयार करें, जिस्मानी शहरियत के लिए नहीं।
تو کریں جی جناب، میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے. 40 روزے میں نے ایک مرتبہ رکھے، تو خدا نے جب میرے 40 روزے کمپلیٹ ہوئے تو اسی رات مجھے خدا نے پھر گائیڈ کیا کہ 40 روزے اور رکھو. پہلے میں نے 40 روزے اسلام آباد کے لیے رکھے، پھر غالباً 40 روزے کراچی کے لیے، چرچ کے لیے. کر سکتے ہو آپ ایسے؟ کر کے دیکھو، یقین مانے آپ انسان بن جاؤ گے. حیوانیت جو ہے نا آپ کے اندر، یہ جو بری کنٹینٹ، سستی بیکاری، کسی کی کنٹینٹ چوری کر رہے ہو جو آپ، ٹھیک ہے، کوئی کنٹینٹ لے کر آؤ، سبجیکٹ لے کر آؤ. یہ دیکھو میں نے جو آپ کے ساتھ باتیں کی، یہ ہیڈ لائنز ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، اٹھاؤ، کوئی پک کرو، بات بن کے آؤ سامنے، کرو نبوت. اور آپ کی نبوت پوری ہونی چاہیے. خواب دیکھو اور خواب پورے ہونے چاہیے. جاؤ پوچھو کسی میرے شاگرد سے، میں نے ان کی زندگی کے متعلق خواب رویا دیکھے، پورے ہوئے ہیں. کرو آپ بھی ایسے. محنت کوئی کرے اور جناب پھل آپ کھائیں، ایسا نہیں ہوگا. جب لوگ محنت نہیں کرتے، دعا روزہ نہیں رکھتے، خواب اور جناب روحانی مشقت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے دینداری کے لیے، پھر ان کو روحانی لوگوں پر غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں لو جی یہ پادریوں نو برکت مل گئی ہے، باہروں پیسہ ہوندا فلان ٹمکان. ایسا نہیں. خدا جب تک کسی کو نہ نوازے وہ سرفراز نہیں ہو سکتا. خاص طور پر جو مسیح کا نام لینے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے روحانی طور پر. کچھ لوگ روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں، تو محترم جو روحانی طور پر آگے بڑھے ہیں ان کی محنت و مشقت بھی دیکھیں، ان کی زندگی پر غور کریں، ان کی اچھی باتوں پر غور کریں، اور ان کی بعض اوقات اچھی باتوں کو بھی آپ برا بنا کر پیش کرتے ہیں. تو محترم آپ کو اچھے ملک، اچھے شہر کی خالی ضرورت نہیں، آپ کو اچھے کردار کی ضرورت ہے، روحانی زندگی کی ضرورت ہے. اگر اس پر آپ غور کریں گے، اس اچھے کردار میں اگر آپ مر بھی جائیں گے، یقین مانیں آپ کی آنکھیں جب بند ہوں گی تو آپ کی جو آنکھیں کھلیں گی روحانی طور پر، وہ بہت خوبصورت ملک میں کھلیں گی. لیکن اگر آپ اس دن میں مر گئے کہ زمین پر آپ کو کوئی ایسا ٹکڑا مل جائے، کیونکہ یہ ٹکڑے زمین کے کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ خدا کی زمین ہے. خدا نے ہمیں بھیجا ہے کہ تاکہ ہم نیک کمائی کریں، نیک اعمال کریں، خدا کی تابع داری میں چلیں. جس ملک، جس جگہ پر خدا نے ہمیں رکھا ہے، ہم وہاں پر مسیحا کے نام کا پرچار کریں، نہ کہ انہوں نے بھی شراب پیائیے کڈ کے اور نشے ان کے ساتھ کریں. یہ ذمہ داری ہے ہماری. عزیزو آئیں، ہمیں ملک شاید بدلنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر مسیحی قوم روحانی ہو جائے گی، بدلے ملک اچھے طریقے سے، خدا بدل دے گا آپ کا. بری بات نہیں ہے، اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ بدلنا چاہتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کو ایک سیاسی ایجنڈا بنانا، اس کے لیے لوگوں کو ابھارنا، بس اسی طرف لوگوں کا غور کروانا، یہ بہت بری بات ہے. آپ روحانیت سے لوگوں کو پھیر دیں گے، لوگوں کو دوسرے ملک کا جھانسا دے کر آپ ان کی جو روحانیت ہے وہ چھین لیں گے. اس سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا. ہمیں نئے ملک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نئے کردار کی ضرورت ہے، نئی زندگی کی ضرورت ہے. ہمیں مسیحا کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو درست کریں. خدا اپنے فرشتگان کو آپ کے لیے حکم کرے گا. جو ہتھیار آپ کے خلاف اٹھائے گا، خدا ان کے ہتھیار ان پر ہی استعمال کرے گا. خدا ان کے دماغ خراب کر دے گا، خدا ان کی عقل کو بگاڑ دے گا، خدا ان کو اپاہج کر دے گا، خدا ان میں بیماری پیدا کر دے گا. آپ نے کئی ایک مرتبہ پڑھا ہوگا بائبل مقدس میں کہ دشمن آئے، دشمنوں کو خدا نے اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں بند کر دی، ان کے خلاف خدا نے جنگ کی. کیونکہ جب لوگ روحانی تھے تو پھر خدا ان کے لیے جنگ کرتا تھا. اگر آج مسیحی قوم بھی روحانی ہو جائے تو یہ جنگ آپ کی نہیں رہے گی، پھر خدا کھڑا ہوگا آپ کے لیے
اور جب خدا کھڑا ہوتا ہے تو فرعون جیسے ضدی انسان کا بھی خدا تختہ پلٹ دیتا ہے۔ وہ بہت بڑی پاور میں تھا۔ خدا نے بڑی بڑی حکومتوں کو آج سے پہلے تہ کیا ہے، خاک کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ ظالم لوگوں کو، آپ پر ظلم کرنے والے کبھی بھی بچیں گے نہیں اگر آپ نیک سیرت اور ایماندار ہیں۔ خدا ان سب چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، لیکن اگر آپ ہی بگڑے ہوئے ہیں اور آپ کو سنوارنے کے لیے خدا دوسری قوموں کو آپ کے خلاف اٹھا کھڑا کر رہا ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی ایسا اپنی زندگی میں بہت زیادہ کیا اور پھر خدا نے سزا پائی اور خدا نے قوموں کو ابھارا کہ ان کا قتل عام کریں۔ وہ ہیکل میں سے قیمتی چیزوں کو لے گئے، بچوں کو قید کر کے لے گئے، اور بربت اور ستار جہاں پر وہ خدا کے نام کے شادیانے بجاتے تھے وہاں سوگ اور ماتم، ایسی چیزیں ان کے پلے پڑ گئی۔ عزیزو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ملک بدلنے کی بجائے اپنی سوچ بدل دیں، اپنا کردار بدل لیں، خدا آپ کے حالات بھی بدل دے گا۔ اپنے پاسبانوں پر الزامات مت لگائیں کہ فلاں ہمیں نہیں لے کر جا رہا، فلاں نہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، حالات و واقعات نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں، سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھا ہوں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں، نہ اپنے ملک کے خلاف لعنت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک نے مجھے تعلیم دی ہے، وہاں پر بہت زیادہ اچھے لوگ رہتے ہیں، ہمارے استاد رہتے ہیں جن سے ہم نے الف ب سیکھی، اے بی سی سیکھی، وہاں پر بہت زیادہ اچھے لوگ رہ رہے ہیں جو حق اور برائی میں تمیز رکھتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو تو نہیں مارے گا، لیکن دوسروں کو خدا ضرور مارے گا۔ لیکن اس کے ساتھ عزیزو، ہمیں اپنا کردار سنوارنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی شخص خدا سے زور آور نہیں، خدا سب پر حاکم ہے۔ اگر آپ نے خدا کو راضی کر لیا، اے مسیحی قوم، پاکستانی مسیحی قوم، تو خدا آپ کے لیے لڑ سکتا ہے اور خدا آپ کو وہ چیزیں دے سکتا ہے کہ جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی خیال بھی نہیں کیا۔ خدا موجزانہ طور پر لوگوں کے ذہن بدل سکتا ہے، حکومتوں کو بدل سکتا ہے، حالات کو بدل سکتا ہے، حکمرانوں کو بدل سکتا ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ خدا کی اچھی قوم بن جائیں۔ آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ملک و شہر بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ سوچ چھوڑیں کہ ہم وہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے شاید بڑا سکھ ہوگا۔ ہر جگہ پر برائی ہے، امتیازی سلوک ہے، ہر جگہ پر کئی طرح کی دشواریاں ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ مسیحا کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور مسیح کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ میں بھی سکھ کو محسوس کرتے ہیں، وہ قید خانوں میں شادمانی کے گیت گاتے ہیں۔ آپ کو خدا نے ملک پاکستان میں رکھا ہے تاکہ آپ مسیح کے کلام کی روشنی کو لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ آپ بگوڑے بن جائیں، بلکہ آپ مسیح کے کلام کی منادی کریں اور لوگوں کو خدا کے کلام کا وہ راستہ دکھائیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ان باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا مسئلہ روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ سو خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر کوئی شاگردیت کرنا چاہتا ہے تو میں فون نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا،
آپ میرے فون نمبر کو ایڈ کریں، مجھ پر میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، اور میں جو آپ کی خدمت کر سکتا ہوں وہ روحانی طور پر ضرور کروں گا، اور میں آپ کو اسکول آف اسپرچوالٹی میں ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو محترم، آپ کی خدمت میں خدا کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، گائیڈ کروں گا کہ کس طریقہ کار سے آپ دعا، روزہ اور نبوت، خواب رویا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ علمیت کے کلام کو، حکمت کے کلام کو آپ کس طریقے سے ان گفٹس کو آپ اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملک بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو سو مچ۔